क्यों रेबीज का दौरा पड़ने के बाद लगभग कोई दवा काम नहीं करती। जब यह वायरस इंसान के शरीर में घुसता है तो यह धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को कैसे नष्ट करता है। ऐसा कुत्ता है जिसे रेबीज हो चुका है, जिस क्षण वह तुम्हें काटता है उसी पल रेबीज का वायरस घाव के रास्ते तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह चालाकी से कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है ताकि शरीर की प्रतिरक्षा इम्यून कोशिकाएं इसे पहचान न सकें। फिर यह उन्हीं कोशिकाओं के अंदर मौजूद पदार्थों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसके बाद यह लगभग हर घंटे 3 मिलीमीटर की गति से दिमाग की तरफ बढ़ता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई हफ्तों या कई महीनों तक छिपी रहती है। इस समय की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि घाव दिमाग से कितनी दूर है, लेकिन जैसे ही वायरस रीढ़ की नसों तक पहुंच जाता है इसकी रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। यह रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ते हुए सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग का तंत्रिका तंत्र बहुत नाजुक होता है, इसलिए शरीर एक खास सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर देता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। यह दिमाग में घुसने की कोशिश करने वाली लगभग हर कोशिका को रोक देता है, यहाँ तक कि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी इसे पार नहीं कर पाती। लेकिन चालाक रेबीज वायरस पहले ही भेष बदलकर इस सुरक्षा दीवार के अंदर घुस चुका होता है। अब उसके सामने कोई दुश्मन नहीं बचता, इसलिए वह तेजी से बढ़ने लगता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही बीमारी के लक्षण शुरू होते हैं, वायरस दिमाग और सेरिबेलम सहित कई तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। इस समय व्यक्ति आवाज, रोशनी और पानी जैसी बाहरी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र टूटने लगता है, व्यक्ति में पागलपन और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। थोड़ी सी भी उत्तेजना सांस लेने और निगलने की प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है। क्योंकि व्यक्ति तरल निगल नहीं पाता, इसलिए लार लगातार मुंह में जमा होने लगती है। इसी लार में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह बेहद संक्रामक बन जाता है, चाहे इंसान हो या जानवर। बीमारी के दौरान दोनों की हालत लगभग एक जैसी होती है और इसकी मृत्यु दर लगभग 100% होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेबीज एक रोकथाम योग्य बीमारी है, इसलिए अगर कभी किसी जानवर ने काट लिया या खरोंच दिया हो तो तुरंत वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है।